दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार से जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे वो हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन धर्म संसद में भाग लिया था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन धर्म संसद में जो भाग लिया था ये लिया था 1893 में। कहाँ? शिकागो में। कहाँ पे? शिकागो में। वह व्यक्ति जिन्होंने वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत माना और वेदों की ओर वापस जाओ का नारा दिया था। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने वेदों को सभी का ज्ञान का स्रोत माना और वेदों की ओर वापस जाओ का नारा दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह समाज सुधारक जिसने ब्रह्म प्रस्विंदा लिखी, जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक वृतांत था, वह थे। तो दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर जो है एक समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्रह्म प्रस्विंदा लिखी थी, जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक वृतांत था। भारत में विनोबा भावे संस्थापक थे। दोस्तों भारत में विनोबा भावे जो है ये भूदान यज्ञ के संस्थापक थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह संगठन जिसने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया था। तो दोस्तों वह संगठन था हमारा आर्य समाज। आर्य समाज जो था इन्होंने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुधारक थे। तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे इन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए एक संगठन बनाया। तो दोस्तों वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन की स्थापना राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में की थी। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1828 में की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक थे। दोस्तों मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक थे हमारे घासीदास। कौन थे? घासीदास थे। 1903 में स्थापित श्री नारायण धर्म परिपालन योगम सक्रिय था। दोस्तों 1903 में स्थापित हुआ था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, जो कहाँ सक्रिय था? केरल राज्य में सक्रिय था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरबी फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा खोला गया था। दोस्तों कोलकाता में मदरसा जो है ये 1781 में खोला गया था। किस लिए? अरबी फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19वीं सदी के भारत की समाज सुधारकों में जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक ग्रंथ लिखी थी। दोस्तों स्त्री पुरुष तुलना नामक ग्रंथ जो है ये ताराबाई सिंधी ने लिखी थी। किसके लिए? भारत की एक समाज सुधारक थी। कब? 19वीं सदी में। समता सैनिक दल की स्थापना 1927 में की गई थी। दोस्तों समता सैनिक दल की स्थापना 1927 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में की गई थी। दोस्तों जो सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत है ये कब की गई थी? 1873 में। और कहां से की गई थी? अमृतसर से की गई थी। पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पेश और पारित किया गया था। तो दोस्तों पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पेश हुआ था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण पारित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज को पहले जाना जाता था। दोस्तों ब्रह्म समाज को जो है पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। कलकत्ता में सुधारवादी संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन था। तो परमहंस मंडली जो है ये 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में शुरू किया गया संगठन था। तो सत्य शोधक समाज जो है ये 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में शुरू किया गया संगठन था। किसके लिए? समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र के वे समाज सुधारक जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, वे थे। ये थे हमारे दोस्तों ज्योतिराव गोविंदराव फुले। कौन थे?
ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिला शिक्षा की वकालत करने और बाल विवाह को चुनौती देने के लिए जाने जाने वाले प्रमुख शिक्षक और समाज सुधारक थे, तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मानवीय और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के एक शिक्षक थे, जिन्होंने कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी सत्ताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। वे किससे जुड़े थे? तो दोस्तों, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो जो है ये हिंदू कॉलेज के एक शिक्षक थे, जो कि कहाँ पे? कलकत्ता में। और इन्होंने अपने विद्यार्थियों को सभी सत्ताओं पर सवाल उठाने के लिए यंग बंगाल आंदोलन से प्रोत्साहित किया था। किससे जुड़े थे ये? यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तमिलनाडु क्षेत्र में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों, तमिलनाडु क्षेत्र में शुरू हुआ था आत्मसम्मान आंदोलन, और ये कब शुरू हुआ था? 1925 में शुरुआत हुई थी इसकी। चेम्बेटी श्रीधरलू नायडू एक समाज सुधारक थे और उनका संबंध था। दोस्तों, चेम्बेटी श्रीधरलू नायडू जो है ये वेद समाज से संबंधित थे। किससे? वेद समाज से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य उन लोगों को पुनः धर्मांतरित करना था जो हिंदू धर्म से इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। जिसका नेतृत्व किया था तो आर्य समाज ने इसका नेतृत्व किया था। देव समाज का मुख्यालय स्थित था। दोस्तों, लाहौर में जो है देव समाज का मुख्यालय स्थित था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंध्र क्षेत्र में पहला विधवा पुनर्विवाह आयोजित किया गया था, तो कंदुकुरी वीरसलिंगम द्वारा जो है आंध्र क्षेत्र में पहला विधवा पुनर्विवाह आयोजित किया गया था। परमहंस मंडली एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था जिसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, परमहंस मंडली जो था एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था जिसकी स्थापना बॉम्बे में 1840 में की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरजी भंडारकर, गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग जुड़े हुए थे, तो प्रार्थना सभा से जुड़े हुए थे आरजी भंडारकर, गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह संघ जिसे आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ माना जाता है तो वो है जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन जो है दोस्तों, जिसे आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर्स सोसाइटी की औपचारिक शुरुआत हुई थी। दोस्तों, जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर्स सोसाइटी की औपचारिक शुरुआत जो है ये 1838 में हुई थी। आत्मी सभा की स्थापना हिंदू धर्म के भीतर की बुराइयों पर प्रहार करने के लिए की गई थी। दोस्तों, आत्मी सभा की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय द्वारा 1814 में की गई थी। किस लिए की गई थी? हिंदू धर्म के भीतर की बुराइयों पर प्रहार करने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में। और कहाँ की थी? बेलूर, पश्चिम बंगाल में की थी। पूना सार्वजनिक सभा जो कि 1870 में हुई थी, इसके संस्थापक थे तो एमजी रानाडे और जीवी जोशी जो है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी, तो 1921 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। दोस्तों, भारतीय विद्या भवन की स्थापना जो है डॉक्टर कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी ने। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों, घोंडो केशव कर्वे ने जो है किसने? धोंडो केशव कर्वे ने जो है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। दोस्तों, राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका जो है ये पारसी में प्रारंभ की गई थी। किसमें? पारसी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। तो दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए कलकत्ता में एक स्कूल स्थापित किया था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना जो है ये केरल में की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रमाबाई सरस्वती को कलकत्ता विश्वविद्यालय से पंडिता की उपाधि मिली, तो उनके संस्कृत ज्ञान के लिए जो है
रमाबाई सरस्वती को कलकत्ता विश्वविद्यालय से पंडिता की उपाधि मिली थी। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे। तो महादेव गोविंद रानाड़े जो है ये विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय की एकेश्वरवादियों को उपहार मूल रूप से लिखी गई है। दोस्तों राजा राम मोहन राय की एकेश्वरवादियों को उपहार ये जो मूल रूप से लिखी गई है किसमें, फारसी में लिखी गई है। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी तो लोकमान्य तिलक ने जो है शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था तो लोकमान्य तिलक द्वारा ही जो है सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन साहित्यिक सोसाइटी की स्थापना की थी तो नवाब अब्दुल लतीफ ने जो है 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन साहित्यिक सोसाइटी की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे तो स्वामी विवेकानंद जो है ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1893 में की थी तो डी के कर्वे ने जो है विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1893 में की थी। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था तो अडियार तमिलनाडु में जो है 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन दलित वर्ग के उत्थान हेतु किया गया था तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन दलित वर्ग के उत्थान हेतु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था और इस सभा की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। किसकी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेद समाज की स्थापना मद्रास जो कि चेन्नई में की गई थी कब, 1864 में की गई थी वेद समाज की स्थापना। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी तो 1875 में जो है शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। वहाबी आंदोलन की शुरुआत की थी तो सैयद अहमद ने जो है वहाबी आंदोलन की शुरुआत की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा 1930 में की गई थी। ज्योतिबा फुले ने किसका प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। और किस लिए की थी, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिला समाज सुधारक जिन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक नेता महिलाओं को निम्न स्थान देते हैं। तो दोस्तों महिला समाज सुधारक थी जिन्होंने तर्क दिया था कि धार्मिक नेता महिलाओं को निम्न स्थान देते हैं। वो थी हमारी बेगम रोकैया सखावत हुसैन। कौन थी, बेगम रोकैया सखावत हुसैन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में हुई थी तो 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहाँ, बंगाल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी तो 1784 में जो है सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसने, सर विलियम जोन्स ने। कब, 1784 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी तो 1901 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी तो 1915 में जो है हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। भूदान आंदोलन, भूमि उपहार आंदोलन की शुरुआत की थी तो विनोबा भावे ने शुरुआत की थी भूदान आंदोलन की। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया था तो 1821 में जो है राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया था। मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की वकालत की गई थी तो श्री नारायण गुरु द्वारा जो है मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की वकालत की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी और कब की थी, 1839 में। भारतीय महिला संघ की स्थापना मद्रास में की गई थी तो भारतीय महिला संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, मद्रास में। कब हुई थी, 1917 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षा को एक माध्यम के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक थे तो आधुनिक शिक्षा को एक माध्यम के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखी गई। दोस्तों सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं जो है ब्रह्म समाज में लिखी गई। किसमें, ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी तो 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे तो सैयद अहमद खान जो है ये अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी था।
दोस्तों भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी था अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा? अलीगढ़ आंदोलन। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद रानाड़े प्रमुख नेता थे। तो प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाड़े। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से जो है एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था। मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की और कर्नल एम.एस. ओलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब? 1875 में। किसने की थी? मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की और कर्नल एम.एस. ओलकॉट ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रहनुमाई मजदायसन सभा के संस्थापक थे। तो दोस्तों रहनुमाई मजदायसन सभा के संस्थापक थे दादा भाई नेरोजी। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। तो आर्य समाज सुधार आंदोलन का नारा था वेदों की ओर लौटो। करसोनदास मूलजी और दादोबा पांडुरंग जुड़े थे। तो परमहंस मंडली से जुड़े थे करसोनदास मूलजी और दादोबा पांडुरंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमहंस मंडली ने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और प्रोत्साहित किया। तो ये किया था प्रोत्साहित विधवा पुनर्विवाह को। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। तो आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। किसने की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना? तो ये की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अनेक ईश्वरवाद की निंदा करने के लिए फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा गया। तो दोस्तों फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय संबंधित है। तो ब्रह्म समाज से संबंधित है केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय। मद्रास का वेद समाज प्रेरित था। तो ब्रह्म समाज से प्रेरित था मद्रास का वेद समाज। दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 1930 में। कब की गई थी? 1930 में। रानी गाईदिनल्यू संबंधित है। तो हेराका आंदोलन से संबंधित है रानी गाईदिनल्यू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। मूल शंकर तिवारी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल निवासी थे। तो गुजरात के मूल निवासी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो सिख सुधारकों द्वारा जो है अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। तो रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो 1897 में जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अहमदिया एक संप्रदाय है। तो इस्लाम का संप्रदाय है अहमदिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन।